नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। कई बार जो काम हमें लगता है ना कि हमने बड़े अच्छे काम किए, वो बाद में पता लगता है कि हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। 1971 में कुछ तो बांग्लादेश के लोग ही चाहते थे कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं, और कुछ हिंदुस्तानी सरकार ने उनकी मदद की और ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। उस वक्त के जो बांग्लादेश के लीडर थे, एग्जाइल में रहते थे इंग्लैंड में, उनको वापस लाया गया। उन्होंने अपने देश में जाना था। रास्ते में उनको हाल्ट दिया गया दिल्ली, और दिल्ली में एक फंक्शन उनके वास्ते अरेंज किया गया और उन्होंने दिल्ली में भाषण दिया। तो बंगाली भाषा के अलावा वो कुछ नहीं जानते थे, तो बांग्ला भाषा में ही भाषण दिया। उनका एक डायलॉग मुझे याद है। वो बोले, अमार शुमार बांग्लो भालो भाषी। वो लोग जिनको बांग्ला थोड़ी बहुत ही नहीं, मुझे थोड़ी बहुत आती है, नहीं भी आती थी, उन्होंने भी तालियां बजाई। मैं भी उन मूर्खों में से एक था, हालांकि थोड़ी बहुत ही बांग्ला भाषा हम समझते थे। ताली बजाई कि अच्छा हुआ, पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश बन गया। हमने सोचा कि पता नहीं हमें क्या मिल जाएगा बांग्लादेश बनने के बाद। अब जब मैं देखता हूं ना, आज 30-50 वर्ष बाद 50 वर्ष बाद, तो लगता है कि बांग्लादेश अगर नहीं भी बनता तब भी हम सुखी थे। बांग्लादेश बना के भी हमें कोई ज्यादा सुख नहीं मिल गया। बांग्लादेश में बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुर्म किए जा रहे हैं। मैं पहले भी 1-2 बार बोल चुका हूं इसके बारे में। बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूनाइटेड नेशंस में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। ये सब ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स या कमीशन, ये सब यूजलेस है, मीनिंगलेस है, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बीइंग को यह कोई इंसाफ दिलवा नहीं सकते। हिंदुस्तान का भी यही हाल है। हमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत बढ़िया हैं, हम भी उसी दर्जे के नीचे गिरे हुए इंसान हैं। चटगाम में हिंदू रतन नाथ है उनका नाम, अभी 3 दिन पहले उनका घर जला दिया गया, मार पीट के उनको घर से निकाल दिया गया। गरीब आदमी था बेचारा, कुछ नहीं कर सका। आज जो मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं, उसका जो थंबनेल है उसके ऊपर उसी के परिवार की फोटो है, तस्वीर है, खून से लथपथ लेडीज बेचारी। कोई कसूर नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली, उसको घर से धक्के देकर निकाल लिया। हालांकि उसने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी, पर जिन्होंने उसके साथ ये कांड किया था वो फ्री घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, और ये आदमी घर से बेघर होके घूम रहा है बांग्लादेश में। तो क्या हुआ, अमार शमार बांग्लो भालोबाशी, जहां पर हिंदू हर रोज कोई ना कोई किसी ना किसी हिंदू के साथ ज्यादती हो जाती। ये पाकिस्तान, यहां भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। पाकिस्तान भी UNO का ह्यूमन राइट्स का काउंसिल का मेंबर है। आरजू का केस अभी आपको याद होगा, एक 13 साल की लड़की एक मुसलमान ने अपहरण कर लिया, फिर 15 के दिन अपने पास भी रखी, और फिर जिस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा ना, कुछ फॉरेन कंट्रीज का प्रेशर पड़ा, कुछ उसी देश के जो क्रिश्चियन लोग थे, हिंदू लोग थे, सिख लोग थे, उन्होंने प्रेशर डाला, तब उसकी गिरफ्तारी हुई। या पता नहीं गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, लड़की माँ बाप के पास वापस पहुंच गई, और वहां के क्रिश्चियन बड़े खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, थैंक गॉड कर रहे हैं। अरे थैंक गॉड नहीं, डूब मरो कमीनो। आपकी लड़की को उसने 15 दिन अपने पास रखा एक वाइफ की तरह। कल्पना करो कि वो लड़की अब प्रेग्नेंट है, तो उसका जो बच्चा होगा उसका बाप कौन होगा, उस बच्चे के पालन पोषण का खर्चा कौन देगा। वो ना क्रिश्चियन रहा ना मुस्लिम रहा, वो तो अधर्मी हो गया ना। कहां है पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन?
यूएनओ का ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहाँ है? हिंदुस्तान में। जो माइनॉरिटी के लोग हैं, कई बार शेड्यूल्ड कास्ट खास तौर पर इधर मध्य भारत में पीट पीट कर मार दिए जाते हैं। शादी करने जा रहा है तो घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, क्या नहीं तू शेड्यूल कास्ट है, तेरा हक नहीं है घोड़ी पर चढ़ना। कहाँ है ह्यूमन राइट्स कमीशन? अगर बहुत जद्दोजहद करने के बाद किसी की एफआईआर दर्ज हो भी जाती है और पुलिस कोई ढीली ढाली कार्रवाई भी करती है, कार्रवाई के केस इस तरह बनाए जाते हैं कि कोर्ट में जाकर केस फेल हो जाए। अगर हो भी गई कार्रवाई तो क्या जो जुर्म एक परिवार सह चुका है, किसी की लड़की मर गई, किसी का लड़का मार दिया, वो लड़का वो बच्चा वापस थोड़ी आएगा। तो हम कहाँ रह रहे हैं? क्या हम एक सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं? क्या हम जंगल राज में नहीं रह रहे हैं? मैंने बांग्लादेश की एग्जांपल दी, मैंने पाकिस्तान की एग्जांपल दी, मैंने हिंदुस्तान की तो सैकड़ों एग्जांपलें हैं हमारे पास, क्योंकि हमें हर रोज खबर लगती रहती है, वहां की खबर कभी कभी लगती है। इन सरकारों को या तो एक्शन लेना चाहिए, चाहे बांग्लादेश की सरकार, पाकिस्तान की सरकार, कोई भी सरकार हो। यूएनओ को एक्शन लेना चाहिए। अगर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल कोई एक्शन ही नहीं ले सकता तो इस नामराज संस्था को खत्म कर देना चाहिए। अगर इसके पास कोई हक ही नहीं है कि वो किसी देश को मजबूर कर सके कि वो अपने माइनॉरिटी के लोगों को सुरक्षा दे, अगर कोई ज्यादती हो गई है तो उसका हर्जाना भी दिलवाए। मुझे लगता है कि आप भी इस पॉइंट पर सोचें। मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा, एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, सारे मुल्कों की बात कर रहा हूं। जहां जहां भी जुर्म होता है वहां वहां के वास्ते मैं आवाज उठाता हूं। आप भी मेरी आवाज में आवाज मिलाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग।